वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ये वीडियो में बात करने वाला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा चैनल पे नया है प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। 1 जनवरी 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था 1 जनवरी 2021। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जगह पे प्रमोशन कर रहा। एक रेलवे स्टेशन में देखा उनका प्रमोशन चल रहा था, तो मैंने उनके पास गया था, जाके पूछा जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट कार्ड में क्या क्या ऑफर है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज चाहिए, वो आगे मैं बताता हूँ। तो ये सब मुझे से मांगा, तो बोला आपके पास ये सब चीज़ है, तो हमने बोला हाँ है। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ले लिया, और जो डॉक्यूमेंट बाकी था मुझे उसका जो नियरेस्ट ब्रांच है उसको विजिट करने के लिए बोला। लेकिन उसको पहले एक बात ज़रूर बताया उन्होंने, आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है? तो मैंने बोला था मेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट नहीं। तो बोला आप कहीं भी नज़दीक का शाखा में, आपका घर का जो नज़दीक है उस शाखा में आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और उस अकाउंट में आपको 1000 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं विलिंगली नेक्स्ट दिन बैंक में गया, और उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट बताया था तो वो सब लेके गया और बैंक मैनेजर को सबमिट किया, और मुझे करीबन 30 डेज़ बाद कार्ड मिला है। तो मैं पहले कार्ड को अनबॉक्सिंग करता हूँ। अनबॉक्सिंग के बाद आपको बताता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एनवलप हमको मिला है ये ऐसे ही तरीके से मिला है, और इंडिया पोस्ट से मिला है, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगा, और इंडिया को अभी आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें ऐसा एक फ्रंट पेज है, और दूसरा एक पेज है, और तीसरा एक पेज है। मैं पहले आपको कार्ड कहाँ पर है देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये है मेरा वाला फ्रंट वाला पेज है। आप जहाँ पर देख सकते मेरा लिमिट करीबन 50,000 रुपीज़ मिला, और ये है कार्ड। चलिए ये देखते हैं, ये है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्ड। ओके दोस्तों, ये कार्ड है। हाँ, मैंने इसको निकालता हूँ। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बोल के लिखा है, और पीछे की तरफ जैसे वीज़ा का लोगो रहता है ऐसे ही वीज़ा का लोगो टाइप का है। तो इसमें क्या पहले कस्टमर आईडी लिखा है, हमारा कार्ड नंबर लिखा है, और उसके बाद कितना लिमिट, कितना कैश लिमिट। मुझे 50,000 कार्ड का क्रेडिट लिमिट मिला था, और कैश लिमिट 10,000 का। तो मतलब टोटल जो हमारा लिमिट मिला उसको 20% कैश लिमिट था। जनरली कार्ड में 10%। और इसमें एक वेलकम बेनिफिट है, ये वाला हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वेलकम में क्या क्या मिलेगा वो सब बताया। ऐसे कार्ड कैसे एक्टिवेशन करना है, किसके बेसिस में एक्टिवेशन करना है, उसका एक ऐप है, और एक्चुअली वो ऐप मोबाइल के लिए अभी तक आया नहीं, बट उसका वेब वर्जन है। उसमें आप जाके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको कार्ड कार्ड यूज़ कर सकते। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कार्ड को आपको अप्लाई करने के लिए, आपको इशुएंस के लिए पहले आपको ब्रांच विजिट होना पड़ेगा, और उसके बाद एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और अकाउंट खुलने के बाद आपको तुरंत आपके पास 1 साल का ITR फाइल लास्ट ईयर जो आपने सबमिट किया था उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। पहले ITR फाइल सबमिट कीजिए। ITR फाइल सबमिट करने के बाद सेकंड पॉइंट आता है, आपको 1 साल का जो सैलरी आता है उस बैंक का स्टेटमेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको 3 साल का ITR देना पड़ेगा विद बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी हो सकते हैं, यानी दूसरा कोई बैंक का भी हो सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया। अभी एनुअल फीस एंड रिन्यूअल फीस। एनुअल फीस इसका जो है वो है 500 रुपीज़ प्लस GST, मीन्स अराउंड 590 रुपीज़। ओके, और इसका एक्चुअली ज्वाइनिंग फ़ी अभी के लिए फ़िलहाल नील है, लेकिन इन फ्यूचर इसको ज्वाइनिंग फ़ी ला सकते हैं। तो ज्वाइनिंग जो है ना, ये वेव ऑफ हो सकते हैं आप अगर 1 साल में 30,000 रुपीज़ का स्पेंडिंग किया। दोस्तों और एक बात है, इशुएंस के लिए आपको मिनिमम 30,000 का सैलरी होना मांगता है। मिनिमम 30,000 का सैलरी है तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं हो तो 5 लाख का ITR भरना पड़ता है। ओके, एडवांस फी 2.5%। जिस दिन से मैंने सबको सलाह देता हूँ क्रेडिट कार्ड से आप कैश मत उठाइएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप ज़रूरत पड़ते उठाना चाहता है तो उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत चार्जेबल है, उसके लिए आपको सिविल भी इम्पैक्ट होगा, तो मैं रिकमेंड करेंगे नहीं उठाएंगे।
फिर इस कार्ड का चार्जेस है, दूसरा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। इस कार्ड को अगर पसंद नहीं आया आप इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर सकते, अगर कैंसिल कर सकते तो आपको 300 रुपीज़ प्लस GST आपको कार्ड का देना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट है, अगर आप लेट पेमेंट फ़ी करते हो तो लेट पेमेंट के इसमें क्या क्या चार्जेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट पेमेंट फ़ी ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ तक नील है, 100 to 500 100 रुपीज़ आपको। इसका जो दूसरा कार्ड में जनरली इंटरेस्ट फी 50 डेज रहता है, इसका 45 डेज। मीन्स आपको अगर 1 to 30 आप मान के चलिए आपको बिलिंग साइकिल्स है, उसमें ग्रेस पीरियड मिलेगा जिसके अंदर में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा कार्ड में जनरली 50% रहता है, लेकिन इस कार्ड में ऐसा कोई ऑफर नहीं है। बट इस कार्ड का एक दूसरा ऑफर है, EMI में आप कोई भी चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट में है, 1.25% इंटरेस्ट में आप EMI कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें 6, 3, 6, 19, 12, 18 और 24 अप टू 2 साल के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये है इस कार्ड का फ्लेक्सी पे ऑप्शन। दूसरा है इस कार्ड का जो रिप्लेसमेंट फ़ी है 500, जैसे मैंने पहले बताया 300 प्लस GST, और एड ऑन कार्ड फी 500 प्लस GST। और इस कार्ड का दूसरा कोई बेनिफिट और नहीं है। डोमेस्टिक ATM में आपने अगर उठाता है तो 2.5% प्लस जो ट्रांजैक्शन फी मिनिमम 30। इंटरनेशनल ATM से अगर कैश विड्रॉल करता है तो आपको 2% का लगेगा विथ चार्जेस अमाउंट मिनिमम 300 प्लस GST आपको चार्ज। ज्वाइनिंग फी और ऑन प्रोसेस में है पोर्टल में, मीन्स आपको इमीडिएटली आप पेमेंट करने के लिए भी थोड़ा तकलीफ होगा। आप अगर क्रेड ऐप यूज़ करते हो तो उसके ज़रिए भी आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्ड का ऑप्शन अभी तक पूरी चालू नहीं हुआ। तो मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारिक से बात किया तो उन्होंने बताया विदिन 6 मंथ ये रेगुलराइज हो जाएंगे। तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट रहेगा उससे ऑटो डेबिट होता है, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो जानना था और इसके बारे में बताना था, इसीलिए मैंने इस कार्ड को लिया था। बट इस कार्ड को हमने और 1 महीना में क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला बात नहीं है। बट आपको इनका शॉपिंग करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो आपको कार्ड। दोस्तों इस कार्ड का जो नया फीचर्स है, ये वीसा वाला कार्ड है, तो इसमें कुछ लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं है, और उनके पास सिंगल वेरिएंट मतलब ओनली इस वेरिएंट का कार्ड है। और मैं सजेस्ट करेंगे अगर जो लोग बिगिनर्स हैं उसके लिए कार्ड। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद।